भारत ने अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए अमेरिका से 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट खरीदने की डील ठंडे बस्ते में डाल दी। अमेरिकी मीडिया में भी ये खबरें जोर शोर से चल रही है, यानी अमेरिका तक भी ट्रंप के टैरिफ बम के साइड इफेक्ट्स की जानकारी पहुंच रही है। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। अभी कोई हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। हम we would not, I mean, at least I would not like to jump the gun। तो दोस्तों यूएसए जो है वो खुद को दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन और ट्रेडर मानता है। मानते हैं कि यूएसए दुनिया से ट्रेड करता है, लेकिन भैया यहां पर आप इनकी बदमाशियां देखिए। भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने के पीछे रीजन क्या है और डोनाल्ड ट्रंप का रोना धोना। इंडियंस जो हैं उन्होंने अमेरिका को नो कर दिया है कि दे आर नॉट गोइंग टू बाय अमेरिकन F-35 जेट्स। F-35 अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है, एक ऐसा जवाब जो सिर्फ कूटनीति नहीं रणनीतिक भी है। एक ऐसा झटका जिससे वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक रणनीति की जड़ें हिल गई, क्योंकि अब भारत ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील को आधिकारिक तौर पर ठुकरा दिया है। ये कब 500 से 25 हुआ नोबडी नोस। वो आप पे इतना ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि आप अंदर से कोलैप्स हो जाओ। अगर पाकिस्तान से तेल निकलता है, मैं बता रहा हूं वहां पे चाइना आग लगा देगा। ट्रंप ये कह रहा है, एंड में उसने एक और डायलॉग मार दिया कि मे बी वन डे पाकिस्तान विल सेल ऑयल टू इंडिया। मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज अ ग्रेट फ्रेंड। फिर ये हरकतें क्यों? सारे देशों को ब्लैकमेल करो, मैं ये कर दूंगा वरना ये कर दूंगा, यही करता रहता है। एक और ट्वीट किया इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने। आजकल वो अपने सोशल मीडिया के जरिए मेजर पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस के ऊपर वो अनाउंसमेंट करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीज फायर थी वो भी आपको याद होगा, उन्होंने उसी पे अनाउंस की थी, और बाकी भी सारे फैसले वो इसी के जरिए अनाउंस करते हैं। ये उनका एक फेवरेट मीडियम है। कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो किसी वजह से खराब हो गए हैं। दे आर स्टिल वेरी क्लोज पार्टनर। लेकिन सवाल ये है कि अब होने क्या जा रहा है, इंडिया और अमेरिका के दरमियान क्या होने जा रहा है। बिकॉज जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, जो ऑप्टिक्स हमारे सामने आई हैं, उससे ये पता चल रहा है कि शायद इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में कहीं ना कहीं पे दरार। हेलो नमस्कार दोस्तों। अमेरिका इस टाइम अपने आप को पावरफुल समझ रहा है। दोस्तों इंडिया के ऊपर उसने टैरिफ का ऐलान कर दिया कि भाई तुमने रूस से तेल लेना बंद करो, ईरान से तेल लेना बंद करो। दोस्तों अमेरिका को ये नहीं पता ये मोदी का इंडिया है, ये पहले वाला 1990 वाला की इंडिया नहीं है, ये 2025 का इंडिया है। दोस्तों इस किसी भी धमकी से, ट्रंप के धमकी से मोदी सरकार डरने वाला नहीं है, और बता दिया कि भाई जो F-35 जो फाइटर जेट का जो डील के बाद चल रहा था वो हम कैंसिल करने जा रहे हैं। बिल्कुल उसको रद्द कर दिया कि भाई हम तुम्हारे पर डिपेंड नहीं है, तुम हमारे साथ गद्दारी करोगे तो हम तुम्हारे साथ गद्दारी करेंगे। इस पर पाकिस्तानी मीडिया जब कमर चिमार सुना ये बात को हैरान हो गया कि भाई इंडिया में इतना दम कैसे आ गया जो अमेरिका को भी चैलेंज कर रहा है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि सुनने में आ रहा है कि इंडियंस जो हैं उन्होंने अमेरिका को नो कर दिया है कि दे आर नॉट गोइंग टू बाय अमेरिकन F-35 जेट्स। F-35 फाइटर जेट्स। Americans have been informed by the Indians that F-35 हम नहीं ले रहे। That is something very important, and at that moment when India is looking for stealth fighter jets, this is significant development. ये एक रिपोर्ट है, and that report has come from, मैं पढ़ रहा था, ब्लूमबर्ग ने शेयर की। अब हुआ ये है कि इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि उसने यूएस ऑफिशियल्स को ये कहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन परचेजिंग F-35 स्टेल्थ फाइटर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कि वो अपनी जो डिफेंस इंपोर्ट है इंडिया को बढ़ानी चाहिए। और क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रशिया से बहुत सारा डिफेंस मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है, तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि वो कह रहे हैं कि नहीं। सो मोदी गवर्नमेंट जो है वो कह रहे हैं कि हम मेजर न्यू डिफेंस एक्विजिशन अमेरिका से लार्जली नहीं करने जा रहे। शायद उसकी वजह यह है कि the Indians believe that they cannot trust United States. Indians believe they cannot trust United States. There is a jolt. There is a jolt in the relations. Normally, one cannot even expect
that there will be such a jolt in India-US relations. आप imagine करें कि ये जो direction है US-India relation की, it has always been upwards. ये उसमें वो रहा है, लेकिन Indians ये समझते हैं that the incumbent American administration is not showing any regard for the core sensitivities, of India. And among the core sensitivities of India, they believe, वो कहते हैं ये पाकिस्तान है. So वो कहते हैं हमारी core sensitivity पाकिस्तान है. अच्छा, पाकिस्तान जब अमेरिका के पास जाता है तो पाकिस्तान does not say our core sensitivity is India. ये जरूर कहता है कि इंडिया है हमारे लिए मसला है, लेकिन कोर सेंसिटिविटी नहीं कहता. वजह वाला क्या है? बिकॉज पाकिस्तान जो है उसने अमेरिका से मिलिट्री हार्डवेयर नहीं लेना. पाकिस्तान ने अमेरिका से चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पाकिस्तानीज. पाकिस्तानियों के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है. वी डू नॉट हैव द सफिशिएंट मनी टू बाय the American products. You're getting me? So officials जो हैं, they believe कि हमें F-35 नहीं लेना चाहिए because the emerging consensus in India is कि yes, F-35 is far better than any jet in the world. India will not go to China for J-35. ये थोड़ा ही हो सकता है कि आप चाइना से जाके J-35 ले लें, बाद में वो स्विच बंद कर दें पाकिस्तान के खिलाफ या इवन के चाइना के खिलाफ. तो इंडिया चाइना के पास तो जाएगा नहीं, इंडिया जाएगा रशिया के पास और अमेरिका के पास. एट दिस मोमेंट इंडियंस आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो जो है ना वो करें. सो मुझे ये लगता है कि एक तो ये चीज हो गई. जय साहब, नहीं वो उनका सिस्टम है ना जी 47 से आज तक, वेदर वी लाइक इट और नॉट. बिल्कुल सही. हम भी अल्लाह करे डेवलप कर जाए. मैं और बात कर रहा था कि हमारे पास ऑयल के रिजर्व जो है ऑफशोर या समंदरों के नीचे वो डिस्कवर हो चुके हैं, इसी वजह से अमेरिका इसमें आया है या अभी एक्सप्लोरेशन की स्टेज पर है, ये मैं पूछ. अच्छा जय साहब, अच्छा आपका साहब ने सवाल किया, ये बात हुई थी. देखें अमेरिकन के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो इनिशियल शवाहिद है मौजूद हैं वहां पे रिजर्व्स. अब उसके लिए आपको ड्रिलिंग करना पड़ती है, उसके लिए हाईटेक जो है मशीनरी आपको चाहिए, क्योंकि बहुत नीचे जाना पड़ता है. पीडीए के जमाने में एक आपको पता है कैकड़ा प्रोजेक्ट हुआ था, उस वक्त 2-3 दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये नफल पड़े हैं तो खजाने खुलने जा रहे हैं, लेकिन वो जाहिर प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ. तो अमेरिकन विद देयर टेक्नोलॉजी जब वो आएंगे तो फिर दे कैन जाहिर हेल्प अस अ लॉट. हसन, इलू सर मेरे ख्याल मुताबिक आप इलू कह रहे हैं.